हेलो सा खमागनी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तनिषा राठौर, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज दशा माता पूजा और कथा का तीसरा दिन है। ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये तीसरे दिन का ब्लॉग है। मैं पहले अपने मंदिर में नागनेची कुलदेवी नागनेची माता की पूजा की, हाथी की। फिर ये मैं बैठी हूँ दशा माता की पूजा करने। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने घर पर अकेले ही पूजा करती हूँ, तो ये मैंने दशा माता नाम की 10 कुमकुम की टिक्कियाँ दी। और आप जैसे कि सब आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो भी मैं बता दूँ। 9 दिन तक नॉर्मली कुमकुम की टिक्की देते हैं, कुमकुम सिंदूर बोलते हैं। और 10वें दिन अपन काजल मेहंदी सबकी टिक्कियाँ देते हैं। तो ये मैंने स्वास्तिक बनाया और खुद के भी मैंने ये बिंदी लगा दी। बिंदी के ऊपर लगाई, नीचे नहीं, बिंदी के ऊपर ही लगाए आप भी हमेशा। और फिर ये मैंने दिया जलाया। फिर ही मैं कथा सुनूंगी, और कथा सुनने के बाद ही आपको पता है कि खाना खाते हैं। और 10वें दिन तो व्रत रखा जाता है, 9 दिन तक कथा सुन के ही खाना खाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं इन 10 दिनों की झलक आपके साथ शेयर करूंगी। ये तीसरे दिन का ब्लॉग है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई नहीं। अभी दीपक किया, धूप बत्ती की, और फिर ये मैंने गेहूं के आखे लिए हाथ में। और हाथ में आखे लेने के बाद ही हम कथा स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है, 10 कथा कहते हैं, एक दशा माता की और 9 दूसरे देवी देवताओं की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विनायक जी महाराज से। ये मैंने अपने सुहाग की निशानी, जैसे कि अपने चूड़ियाँ जो होता है, तो चूड़ियों पे भी मैंने माता जी का आशीर्वाद लगाया, कुमकुम लगाया, ये पूजा की थाली। फिर मैंने कथा स्टार्ट की। सबसे पहले स्टार्ट होती है कथा विनायक जी महाराज से। आप पता ही है कि विनायक जी के सिवा अपना काम कोई सिद्ध नहीं होता। तो सबसे पहले हम याद करेंगे विनायक जी को। बोलो विनायक जी महाराज की जय। ये कथा स्टार्ट की मैंने। सबसे पहले विनायक जी की, फिर आप कोई भी अपन सब कथाएं सुनते हैं। जैसे कि विनायक जी की, तुलसी माता की, सूरज भगवान की, पीपल भगवान पंथवारी माता की, धरती माता की, धर्मराज जी की, पोपी बाई की, और सुहाग की कहानी, फिर दशा माता की एक कहानी, और लपसी तपसी की लास्ट में सुना करते हैं। फिर आड़ी वाड़ी, ऐसे करके अपन 10 कहानी पूरी करते हैं, 10 कथाएं। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो जैसा कि मेरा मानना है कि अपन जब माता से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, दशा रानी अपनी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करती है और अपनी इच्छा भी पूरी करती है, और घर में सुख शांति बनी रहती है, और अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो ये अब आरती स्टार्ट हो गई है। आरती रे आरती मारी दशा मानी आरती, आरती रे आरती दशा मानी आरती। माता की भक्ति करने से मन को भी शांति मिलती है, और घर का वातावरण भी बहुत पवित्र रहता है, पॉजिटिव वाइब आती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दशहरा से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और आपके परिवार को हमेशा माता की कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। मैंने ये दशा माता को धोख दिया, पगी लगे की, और अपने ससुराल के सभी देवी देवता को, अपने इष्ट देव को, सबको धोख दिया, और सभी से प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया। अगर आपको भी माता में श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय दशा माता।